गुलाबी नगर की महिलाओं ने पॉलिटेक्निक कॉलेज की छात्रा से प्रिंसिपल मशकूर अली द्वारा किए गए दुष्कर्म के खिलाफ शुक्रवार को सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया। महिलाओं ने दोषी को फांसी देने की मांग करते हुए प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि शीघ्र न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और भीषण होगा। महात्मा गांधी सर्किल पर हजारों महिलाओं ने नारेबाजी, पुतला दहन, जूते चप्पलों से पिटाई कर अपना आक्रोश जताया। आरोपी मशकूर अली का मुंह काला किया गया और जूते की माला पहनाकर जुलूस निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी, बेटियों की सुरक्षा के लिए अब आर पार की लड़ाई होगी। कठोर कानून लागू करो, नहीं तो हम खुद इंसाफ कर लेंगे। इस आंदोलन में नीता बूचरा, डॉक्टर अलका गौड़, अनुराधा माहेश्वरी, रीता राघव, सुशीला शर्मा, अदिति राठौड़ सहित सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई। महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर मशकूर अली के द्वारा जो दुष्कर्म की कोशिश जो की गई है, आज उसी के विरोध स्वरूप ये तमाम महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। इनसे जानेंगे क्या कुछ ये मांगे कर रही हैं। मैम, आज आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्या कुछ मांग आप कर रहे हैं यहाँ से? हम ये कह रहे हैं कि जो दुराचारी हैं और उनके साथ जो भी उनके साथ सहयोग किया है, उन सबको कठोर से कठोर सजा दी है। अभी उनका सिर्फ निलंबन किया गया है। हम ये करते हैं कि उनका राज्य सेवा से बर्खास्त किया जाए, उनको सभी को। मैम, अक्सर ये देखा जा रहा है, भले निर्भया कांड से लेके कई इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, लोग सड़कों पर भी आते हैं, विरोध प्रदर्शन भी करते हैं और ऐसा नहीं है कि उनको सज़ा नहीं हो रही, सज़ा भी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी इस प्रकार के जो काम हो रहे हैं वो बंद नहीं हो रहे। अपराधियों में उस प्रकार का डर नहीं बैठ रहा है जैसा हम चाह रहे हैं, तो उसे लेकर आप क्या कुछ मांगते हैं? क्योंकि हमारे राजस्थान में ऐसा कोई कठोर कानून बना ही नहीं। अगर ऐसा कोई कठोर कानून बन जाए, इनके अंग भंग हो जाए, इनको फांसी मिल जाए, तो हिम्मत है कि दोबारा कोई कर पाए इस तरह की जघन्य घटना। और मैं ये कहती हूँ कि हमारा समाज जो है वो सोया हुआ है। निर्भया कांड हुआ या कोई भी कांड हुआ या अभी कलकत्ता की डॉक्टर के संग जो कांड हुआ, हम सो क्यों रहे हैं? हमने चूड़ियाँ क्यों पहन रखी है? हमें ऐसे क्यों लगता है बेटी सिर्फ हमारी है? बेटी आपकी भी हो सकती है, हम भी किसी की बहन, बेटी, बहू, चाची, मौसी हैं। तो हमें समाज को जगाना होगा। वो समाज जो सो चुका है उसको उठाना होगा, उसकी चेतना जगानी होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ, राजस्थान के अंदर ऐसा कठोर कानून लेकर आए कि दोबारा हमारी बेटियों की तरफ कोई आंख उठाकर देखे तो उसकी आत्मा से हट जाए। क्या न्यायपालिका में क्या कुछ ऐसे सुधार की आप मांग कर रहे हैं कि इस प्रकार के जो अपराधी हैं उन्हें तुरंत सजा हो, और जैसा आप सब लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसे अपराधियों में सोचने से पहले 10 बार उनके मन में ऐसा खौफ पैदा हो जाए कि इस प्रकार की कोई हरकत ही ना हो? बिल्कुल, हम यही मांग करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं कि आज हमारी बेटियों को, आज मेरी बेटी, उनकी बेटी, कल को किसी के भी साथ ये हो सकता है। तो हम आज, जब हमारी सरकार है तो हमारी आवाज़ आज उठी है। इतने साल से हम, हमारे ही बंधु सोए हुए थे, आज हमने आवाज़ उठाई है तो वो आवाज़ हम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक जाएंगे, देश विदेश तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। और इसीलिए हम आज इतने आक्रोश में हैं, क्योंकि हमने आज देखा कि हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। आज हमारी आवाज़ सुनिए। आज हमने उसके पुतले को नहीं रौंदा है। आज अगर वो होता तो उसकी सांसें है ना हजारों लोगों तक पहुंचती कि आज उसने क्या किया है। आज हमारी बेटियों को उसने रौंदा है ना। भगवान है आज हमारे साथ, आज कृष्ण के रूप में हमारे साथ मोदी जी हैं भारत के लिए। आज हम उन्हें यही मोदी जी तक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। मोदी जी, आज ऐसे फैसले किए जाए कि ऐसे लोगों को सोचते हुए कि घृणा है कि हमने क्या किया है, और आगे 1000 लोग उनसे डरे। हजारों लोगों को डर लगना चाहिए। ये बहुत बड़ी बातें हैं। आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि कानून, बहुत सारे कांड होते हैं और हर बार इसी तरह धरना प्रदर्शन होता है, विरोध होता है और फिर शांत हो जाता है। फांसी मिलती है, सजा मिलती है, बाहर आ जाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हर माता पिता को जागरूक होना होगा और अपनी बच्चों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देनी होगी, दंड चलाना सिखाना होगा, उन्हें तलवारबाजी सिखानी है कि आपके साथ ऐसे आपकी तरफ कोई नज़र भी उठा के देखे तो उसकी गर्दन आप खुद उतार के फेंक सको। सरकार आपके साथ है, सरकारें बदलती है, सब कुछ होता है, लेकिन निर्णय आते हैं 5 साल की सजा होगी, 10 साल की सजा होगी। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हर माता पिता अपनी बेटियों को संरक्षण सम बनाए, आत्मरक्षा सिखाए, उनको डर के ये नहीं कहे कि आपके साथ ये घटना हो गई, समाज में हमारी बदनामी होगी। ऐसा नहीं कि आप कहीं चले गए तो हम दोबारा आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपका पिंड दान कर देंगे। आप जो गलती हुई है, लेकिन अपनी बेटियों को इतना आप आत्मरक्षा, इतना आत्मबल से मजबूत बनाओ कि वो खुद इतनी हिम्मत कर सके कि एक डंडा उठा के ऐसा लगाएं सर में कि दोबारा ये जो यौन शोषण हुआ है, अगर एक लड़की के साथ हुआ, अगर उसने उसको उसी समय मार दिया होता तो 20
50 लड़कियां नहीं मारती। गलती सरकारों पे डालते हैं, हम विरोध प्रदर्शन करते हैं, पुतले जलाते हैं। बहनों को बनाओ ना सक्षम, उनको डंडे चलाने सिखाओ। माताएं सब हम तैयार, जूडो कराटे सिखाओ, हम तैयार होके आ जाते हैं। हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं। अपनी बहनों को अच्छे अपनी संस्कृति के कपड़े पहनाओ, अपनी संस्कृति के अनुसार चलाओ, अपनी संस्कृति की शिक्षा दो और उनके बाहर उनको डंडा चलाना सिखाओ। हर घर में गेट के पीछे एक डंडा रखो। गलती से आपको कोई गलत नजर से देखे, एक घुमा के दो ना। कहाँ सरकार करेगी, कहाँ कौन करेगा विरोध प्रदर्शन? कोई भी आदमी, कोई भी किसी भी समाज धर्म का कोई भी आंख उठा के नहीं देख सकता। आज हम ये चाहते हैं और दूसरी एक बात ये है कि मौके पर भले ही सरकार के प्रतिनिधि हो, आप लोग हो, अभी इन्होंने भी बोला कि हम हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को ये सिखाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि आज हर माता पिता को अपनी बच्ची के अलावा अपने लड़के को भी सीख देनी चाहिए? सिखाना चाहिए। आज इस जमाने में जो हो रहा है, इसके शिकार लड़के भी हो रहे हैं। ये लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी सिखाना चाहिए। और ऐसी जो सजा दे रहे हैं, हम पुतला नहीं जलाना चाहिए, उसको लाकर हर अंग जलाना चाहिए। उसको एक एक अंग काट के जलाना चाहिए, ताकि 4 लोग देखें, उनको दहशत हो। कुछ भी करने से पहले, बहन बेटियों को देखने से पहले उसको दहशत हो के कहीं हमारा भी यही हाल ना होगा। और उसको ना बार बार न्यूज चैनल पे उसको हाईलाइट करना चाहिए, दिखाना चाहिए। ऐसा करने से पहले वो सोचेगा कि बहन बेटी सिर्फ हमारी नहीं, बाहर निकलने वाली भी बहन बेटियां होती हैं। और ये बच्चों को भी, बेटों को भी सिखाना पड़ेगा कि ये माँ को, हमारा फर्ज होता है कि अपने बच्चों को सिखाए कि अपनी बहन बेटियां सिर्फ घर में नहीं, बाहर वाली भी हमारी बहन बेटियां। अगर तुम लोग ऐसा करोगे, ये सजा तुम्हारे लिए भी है। ये कानून होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कानून से काम चलेगा ही नहीं। मैं तो ये चाहती हूँ, बाईपास पे यहाँ पे लाके, चौड़ाई पे लाकर आना चाहिए था, उसका एक एक अंग काट के उसको जलाना चाहिए था। बिल्कुल। महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर मशकूर अली के द्वारा जो ये घटना की गई है, उसके विरोध के अंदर ये तमाम महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मांग लेकर वो आज यहाँ पर आए हैं और सरकार से, प्रशासन से वो क्या कहना चाहते हैं। आज आप लोग सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, मैं रोज़ी बारुलिया। मैं कहना चाहूँगी ऐसे दरिंदों को काफ़ी सज़ा होनी चाहिए, बहुत कानून बनना चाहिए, फांसी की सज़ा देनी चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए और जिंदा जलाने का हक होना चाहिए। और महिलाओं को अवेयर होना चाहिए। महिलाएं आज भी कहीं ना कहीं पीछे, ये कहने का है पुरुष के बराबर है, बट ऐसा कहीं नहीं है। महिलाएं पीछे, और मैं चाहूँगी महिलाओं को जागरूक होना चाहिए। मैं कमज़ोर महिलाओं की मैं काउंसलिंग करती हूँ। मैं उनको एक जीने का मैं चाहती हूँ, मैं उनके लिए काम करना चाहती हूँ। मैं उनको उनके जो छीने गए हक है वो दिलवाना चाहती हूँ। और मैं चाहूँगी सारी महिलाएं मेरा इसमें साथ दें। मैं चाहूँगी कानून बने, अच्छे कानून बने। बिल्कुल। ये जो तमाम महिलाएं जो यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं, ये सभी यही एक मांग कर रही हैं सरकार से, प्रशासन से कि ऐसे सख्त कानून बनने चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की सोचने से पहले भी वो डरे और उसके मन में ऐसा खौफ पैदा हो कि अगर इस प्रकार का कोई भी कृत्य आगे जाके कोई भी करता है तो सख्त से सख्त उसे सज़ा मिल सकती है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।